सड़क हादसों पर जितने निरंतर लगे लेकिन शॉर्टकट लेने वालों की कमी नहीं। इसी के चलते शॉर्टकट लिया गया और शाहजहांपुर के पुवाया कोतवाली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस पर ताज़ा हालात के लिए जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। निशांत जी बताइए क्या पूरा मामला रहा। बिल्कुल सही कहा आपने मुतलिब कि जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं, कहीं न कहीं हम और आप दोनों सभी लोगों को जो है सोचना चाहिए कि आखिरकार ये हादसे किस वजह से हो रहे हैं। आप देखते होंगे कि सड़कों का जाल तो बिछ रहा है, हाईवे बन रहे हैं, जहाँ पर अगर बात करें तो फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है अगर मुतलिब हादसे हो रहे हैं तो आखिरकार हादसों का मुख्य वजह क्या है? हादसे किन कारण से हो रहे हैं? एक तरफ सरकार कहती है कि नियमों का पालन कराएं, वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, फोन पर बात ना करें, कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, जो लेन है आप अपनी लेन में चलें, चरपहिया हो चाहे दोपहिया हो चाहे पैदल हो, सभी के लिए सड़क पर लेन बनी। अगर हम और आप सभी लोग जो है एक अपने कानून जो यातायात के नियमों का पालन अगर उसके हिसाब से करने लगे तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं हादसों में रुकावट या कमी जरूर आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से ये दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर समझ सकते हैं कि पूरा परिवार खत्म हो गया है। एक पति पत्नी और उसके 2 बच्चे, दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने एक परिवार की पूरी जिंदगी समाप्त कर दी। उसके साथ बाइक पर सवार था पति पत्नी और बेटा और बेटी, चारों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो तुरंत वहां पर देखते और आनन फानन में उठाते, लेकिन 3 लोगों की जो है मौके पे ही दर्दनाक हो गई थी। अगर बात करें तो पति और उसके एक बेटा और बेटे की दर्दनाक वही मौके पे मौत हुई थी, जबकि पत्नी को जो है तत्काल गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बात करें तो जो शॉर्टकट का मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट की वजह से यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति जो आज सुबह 11 बजे बाइक से जा रहा था और बाइक और बोलेरो कार में आपस में भीषण टक्कर होती है। टक्कर इतनी तेज थी मुतलिब कि जो बाइक थे उसके परखच्चे उड़ गए और पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। हादसे में जो मैंने जिक्र किया कि पति पत्नी, पति का नाम जो था अरुण, उसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी, पत्नी सीमा, उसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, बेटा 4 वर्ष का नैतिक और बेटी 10 साल की दीक्षा। ये सभी लोग जो है साले की शादी में गए हुए थे और वहां से घर वापस लौट रहे थे। लेकिन जो वहां प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि जब ये बाइक सवार जो लोग थे ये ओवरब्रिज पर चढ़ गए और रॉन्ग साइड लेने के मतलब रॉन्ग साइड में चल रहे थे। कहीं ना कहीं शॉर्टकट का जो रास्ता उसने चुना था, उस शॉर्टकट के चलते वो उसको नहीं पता था कि ये शॉर्टकट उसका आखिरी शॉर्टकट होगा और इसकी जिंदगी जो है पूरे परिवार की उजड़ जाएगी। फिलहाल हादसे के बाद सभी का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में आप बताएं कि परिवार में जो है उसकी एक 12 साल की सिर्फ बेटी ही जो प्रियांशी है वही बची है और उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। ड्राइवर जो वहां पर जो बोलेरो कार था, बोलेरो चला रहा था, वो मौके से कार छोड़कर फरार हो गया है। और शाहजहांपुर के जो बात करें तो करीब 35 किलोमीटर दूर डीपीएस स्कूल पड़ता है, वहीं के पास ये फ्लाईओवर बना हुआ है और उसी मार्ग पर यह हादसा होता है। फिलहाल ये रहने वाले निगोही थाना क्षेत्र के रामनगर बगिया गांव के रहने वाले थे। अरुण जो है एक प्राइवेट जॉब करता था। ये बुधवार को जो है पुवाया थाना क्षेत्र के एक अपने साले की जो है शादी में गया हुआ था, वहीं से लौट रहा था घर के लिए और बाइक से जब वो आ रहा था, इसी दौरान बोलेरो कार और इसकी बाइक में आमने सामने टक्कर होती है। टक्कर जो है डीपीएस स्कूल है वहीं के पास फ्लाईओवर बना है, उसी पे तेज रफ्तार से आ रही थी एक बोलेरो जिसका नंबर था यूपी 82Q8382। इसने बाइक को इतनी तेज टक्कर मारी कि बाइक उछलती है और पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाते हैं। जो बाइक पर सवार पति पत्नी बेटा बेटी थे ये भी वहीं पर गिर जाते हैं। काफी तेज चीख पुकार की आवाज सुन करके सभी लोग आते हैं, राहगीर वहां पे जुटने लगते हैं और लोग प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जो बोलेरो कार थी वो करीब 100 की स्पीड से आ रही थी, इतनी तेज रफ्तार से आ रही थी कि कुछ संभाल ही नहीं सकता था कि आखिर अगर टक्कर लगी है या कहीं कोई कंट्रोलिंग है, क्योंकि स्पीड जब 100 के ऊपर थी तो ये हादसा होना जो था, इसलिए बाइक को जो है उड़ना था, तो इसी टक्कर से स्पीड कहीं ना कहीं मुख्य कारण मानी जा रही। लेकिन जो थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार रावत है वो फोर्स के साथ पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि अरुण, नैतिक और दीक्षा की जो है मौके पर मौत हो गई थी, जबकि सीमा जो है वो वहां पर तड़प रही थी। उसे पुवाए के सीएचसी ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं बाइक से जो टक्कर हुई थी बोलेरो कार की, तो बोलेरो कार जो चालक था वो फरार हो गया है। बोलेरो कार को जब्त कर लिया गया है। इस पर अगर बताएं तो जो जिस तरह से परिवार का बुरा हाल है रो रो कर, क्योंकि परिवार में सिर्फ 12 साल की एक बेटी ही बची है। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जो पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतकों को जो है 40 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए, ताकि परिवार में जो बच्ची
बची है उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी हो सके, क्योंकि परिवार जो है बताया जा रहा है कि काफ़ी निर्धन परिवार है। तो ऐसे में जब ये शादी से लौट रहे थे उसी दौरान हादसा हो गया, तो अब एक ही सहारा जो बची बेटी उसका कैसे जीवन चलेगा, तो उसके लिए जो है पूर्व विधायक के द्वारा मांग की गई है कि 40 लाख रुपए सरकार से दिलाया जाएगा। तो मतलब ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया अपने सभी दर्शकों से भी अपील करेगा, आम जन से अपील करेगा कि जो आप वाहन चला रहे हैं, चाहे दोपहिया हो, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, कुछ भी आप वाहन चला रहे हैं तो सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि हादसे जो है अगर आप सही चलेंगे तो आने वाले सभी लोग जो है सही चलते रहेंगे। यातायात के नियमों का पालन कर वाहन चलाएं। फिर इसमें जी जी बिल्कुल, पुवाया शाहजहांपुर मार्ग पर नवीन फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों की जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। पुलिस ने बुलेरो वाहन को अपने कब्जे में लेकर चालक और मालिक की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल इस हादसे से सीख लेनी चाहिए कि सड़क पर शॉर्टकट ना लें, यातायात नियमों का पालन करें और जीवन को सुरक्षित बनाएं। निशांत जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा गांव जो हमारा हाईवे है उसके फ्लाईओवर के ऊपर एक बोलेरो और एक बाइक की टक्कर हुई है। उस टक्कर में बाइक पे सवार जो 3 लोग थे, एक छोटा बच्चा, एक बच्ची और एक पुरुष की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। महिला को जिला सीएचसी में भेजा गया, यहाँ पर बताया गया कि वो भी मृत हो गई हैं। तो ये 4 लोग हैं। बाइक के नंबर से जो पहचान हुई है वो निगोही के रहने वाले हैं। उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है और जो बोलेरो है वो हमारे यहाँ खांडेपुर पुवाया में पड़ता है, वहाँ की रजिस्टर है। उसको पकड़ने के लिए टीम लगाई गई।